डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है। इससे पहले जिसका भी रिजल्ट नहीं आता वो सवाल बन जाता है कि सर जी रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बच्चे छोटे होते हैं, लगातार बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, सर जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। और उनका जो डाउट है और जो उनके मन का सवाल है वो जेन्युइन है, क्योंकि पिछली बार एप्लीकेशन फॉर्म 31 मई को आ गया था। देखिए पूरा जून चला गया और ये जुलाई भी स्टार्ट हो चुका और अभी तक कोई खबर नहीं कि फॉर्म आने की संभावना है या फिर नहीं अभी तक। क्योंकि देखा होगा आपने, जो हम ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो देखिए नवोदय विद्यालय समिति, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया देखो साइट अंडर मेंटेनेंस, तो साइट भी अभी वर्क नहीं कर रही है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की। पहले भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि किस वेबसाइट पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, कितना समय मिलेगा, ये सारी बातें इंफॉर्मेशन दे चुका हूं पहले भी। और क्या एग्जाम डिले हो सकता है? बिल्कुल संभावना है, थोड़ा बहुत डिले होने की संभावना है। पिछली बार एग्जाम कब हुआ था, इस बार एग्जाम कब होने की संभावना है, एग्जाम फॉर्म कब तक आ सकते हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही फॉर्म डिले हो रहे हैं उसका क्या कारण है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी है कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं जिसके कारण फॉर्म डिले हुआ। ठीक है, तो चलिए जो आपका सवाल है, सर जी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। ये पिछली बार का देखिए प्रोस्पेक्टस जिसका स्क्रीनशॉट मैं लेकर आया हूं कि यहां पे फेस 1, ये हो गया आपका फेस 1। एक सेकंड रुक जाइएगा, ये क्या है आपका, ये फेस 1, ठीक है, और ये आपका फेस 2 का एग्जाम। ये स्टेट लिखे हुए उनके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट, जहां जहां पे फेस 1 फेस 2 में कहां कब एग्जाम होता है। मतलब समझिए मैक्स ऑफ द जो एग्जाम होते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट के 90% स्टूडेंट्स के वो फेस 1 में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स लिखे हुए उनके अंतर्गत जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे सब कुछ यहाँ मेंशन है। अगर किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम फेस 2 में हो रहा है तो वहां भी मेंशन किया गया है। मैंने जैसे कि बता रखा है फेस 2 का एग्जाम जिसे विंटर बाउंड एग्जाम कहते हैं, है ना। विंटर बाउंड और समर बाउंड समझो, समर बाउंड का पहले ही बता चुका, विंटर बाउंड का मतलब समझिए जहां पे ठंड के दिनों में छुट्टियां होती हैं, क्योंकि ठंड में मौसम इतने ज्यादा ठंडे होते हैं, इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहां पॉसिबल नहीं हो पाता स्कूल जाना, तो वहां पे छुट्टियां ठंड में होती है। बाकी तो नॉर्मल देखा आपने गर्मियों में छुट्टियां होती है ज्यादातर दिनों की, है ना। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं आपके, समझिए ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हो गए, इसके बाद उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या है, जो आपका एग्जाम ये होता है विंटर बाउंड वाला, बाकी तो समर बाउंड होता है। ठीक है, ये एग्जाम की आप डेट देख लो कि फर्स्ट फेज का एग्जाम 13 दिसंबर को हुआ था और सेकेंड फेज 11 अप्रैल को। तो बच्चे इस हिसाब से उम्मीद कर रहे थे ना, तो तैयारी कैसे करें सर? तो तैयारी और एग्जाम फॉर्म आने का कोई रिलेशन नहीं होता, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए होता है। हाँ ये जरूर होता है कि कोई एग्जाम है जिसको लेकर बच्चों को आइडिया नहीं है, फॉर्म आने से सारे बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, अब समय कम बचा है, लेकिन तैयारी जो बच्चा पहले से करेगा सिलेक्शन तो आखिर उसी का होगा। तो क्या इस बार भी आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा? उम्मीद तो यही रखनी है, उम्मीद यही रखनी है। तैयारी आपको 13 दिसंबर के हिसाब से ही करनी है, मतलब दिसंबर के हिसाब से, मिड दिसंबर के हिसाब से। भले आपका एग्जाम मान के चलो जनवरी के लास्ट में हो जाए, 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा ना, लेकिन हम अपनी तैयारी 15 दिसंबर के आसपास के हिसाब से ही करेंगे कि 15 दिसंबर के आसपास हमारा एग्जाम होगा, ताकि हम 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर सके, रिवीजन कर ले, सब कुछ रेडी कर ले, और फिर जब एग्जाम हो तो अगर लेट भी हुआ तो आपके पास समय और मिल जाएगा। अगर उससे पहले पॉसिबल है नहीं, तो मतलब लेट होने में आपका फायदा ही है ना, कि अगर एग्जाम लेट से हुआ तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझिए कि जो फॉर्म है हम मान के चल रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास। ठीक है, 15 जुलाई के आसपास। देखिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है आपका फॉर्म 1-2 दिनों में आ जाए, क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं है। जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा वही ऑफिशियल होगा, बिल्कुल जानकारी। बाकी हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बच्चों के कॉल, सारे कमेंट्स, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है जो आपको बतानी चाहिए, ताकि बच्चों के मन में एक निश्चितता रहे कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, इसलिए लगातार हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आ रहे हैं। 15 जुलाई के आसपास फॉर्म हो गया और मान लेते हैं दिसंबर जनवरी में, अभी भी दिसंबर जनवरी। और आपको मैंने एक सिनारियो बताया था कि हो सकता है नवोदय विद्यालय 6, 9, 11 के फॉर्म तीनों एक साथ आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। और बाकी देख लो, जब नवोदय विद्यालय क्लास 6 का फॉर्म आएगा तो कौन सी वेबसाइट पे आएगा, या तो NVS या फिर cbscitms.rcil.gov.in।
ठीक है, 2 महीने का समय मिलेगा लगभग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। फ्री, फीस नहीं लगती बेटा। फीस कितनी होती है यहाँ पे? 0। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो 0 फीस लगेगी, है ना। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में फीस पे करनी पड़ती है, यहाँ पे नहीं करनी पड़ती। और वही एग्जाम फेज 1 का मैंने आपको बताया दिसंबर जनवरी या फिर, और जो फेज 2 है अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम होगा। और डेट ऑफ बर्थ देख लो कि बच्चे का जन्म अगर 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच हुआ है और बच्चा इस फाइनेंशियल ईयर नहीं, नॉट एकेडमिक ईयर में कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा एलिजिबल है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसके थ्रू वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन पाएगा, है ना। और एग्जाम कितनी बार दे सकते हो? तो एग्जाम केवल एक ही बार दे सकते हो, चाहे वो 6 के लिए हो नवोदय विद्यालय, चाहे 9th के लिए हो, चाहे 11th के लिए हो। तो ये बात हो गई नवोदय विद्यालय 6 की। और बाकी के फॉर्म आने का अभी समय नहीं हुआ है, तो बाकी बच्चों के अंदर इतनी जानने की इच्छा नहीं है कि कब फॉर्म आएगा। लेकिन नवोदय विद्यालय 6 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को तो थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए, और बच्चे जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अभी आप ये वीडियो देख लो, इसके बाद थोड़ा शांत हो जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। फॉर्म का इंतजार करो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जब भी आएगा हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे देंगे। चलिए फिर ये देखिए 9th का, तो पिछली बार बात करें 2026 वाला जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म 26 जुलाई को आया था, 26 जुलाई को आया था। और एग्जाम कब हुआ था आपका? एग्जाम हुआ था 7th ऑफ Feb, है ना, मतलब 7 फरवरी को। तो इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टार्टिंग अगस्त में, अगर नॉर्मल मेथड चला तो। नॉर्मल मेथड मींस 6 का फॉर्म अलग आता था, 9th 11th का साथ में आता था, उस हिसाब से अगर साथ में आ गया तो फिर तो 15 जुलाई के बाद कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग अगस्त में फॉर्म आ जाएगा। और एग्जाम जो है आपको तो पता ही है कि फरवरी में ही होगा। पिछले 5-6 सालों से फरवरी में हो रहा है, इस बार भी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और फिर सैनिक स्कूल 6 की बात करें तो अगर मैं बताऊं सैनिक स्कूल का पिछली बार का फॉर्म, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 था, इस बार का जो 27 है, फॉर्म कब आए थे आपके? फॉर्म आए थे आपके 11 अक्टूबर को, ठीक है। और एग्जाम कब हुआ था आपका? एग्जाम हुआ था बेटा आपका 18 जनवरी को, ठीक है ना। तो इस बार कब तक फॉर्म आएंगे, कब तक आपका एग्जाम होगा? तो देखिए अभी तो समय भी नहीं हुआ है, तो इसको लेकर तो निश्चिंत रहे, फॉर्म बिल्कुल समय पे आएंगे। हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए क्योंकि इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी से समाप्त कर दिया गया है। तो फॉर्म को हम इस बार मान के चलते हैं कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे आपके फॉर्म, सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ जाएंगे। और एग्जाम जो होगा आपका जनवरी में ही होगा, एग्जाम जो होगा आपका जनवरी में ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें हम मिलिट्री स्कूल की, तो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम फिक्स है बेटा। एग्जाम बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर फिक्स है कि दिसंबर में ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ये भी फिक्स है। साथ ही यूपीएसएस यानी यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो भी आपका कब होगा? दिसंबर में होगा। ये चीजें फिक्स हैं कुछ। अब बस फॉर्म कब तक आएंगे? बस अब फॉर्म कब तक आएंगे? तो जो इसका फॉर्म है आरएमएस का वो सितंबर, ठीक है, कब तक आ जाएगा? सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। और जो यूपीएसएस का फॉर्म भी आपका सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी, कौन सी वेबसाइट है, कैसे फॉर्म फिल करना है बिना गलती के, सब कुछ हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो मेहनत पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ताकि आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सेलेक्ट हो सको। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों देख सकते हो, जिनकी तरह आपको भी सिलेक्शन पाना है। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, वहां आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे जाइएगा और बच्चों के रिव्यूज देखिए, बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की, मेहनत की, सीखते चले गए और एग्जाम में सिलेक्ट हुए। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत अभी अभी हुई है। केवल अभी 1 क्लास हुई है, समझ लीजिए। अगर चाहते हो शुरू से जुड़कर अच्छे से तैयारी करना, यह हमारा लास्ट लाइव बैच है इस बार के एग्जाम के लिए, तो इस बार आपको चूकना नहीं है। और जिसका इंतजार कर रहे थे, हमने स्टार्ट कर दिया है लाइव बैच, तो आप सभी को जल्दी से जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है
है ना। 6 जुलाई तक यहाँ पे ऑफर भी है, 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए, जो हमारे न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुए हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच 4 है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 4 है। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैचेस मिल जाएंगे। हमारे लाइव कोर्सेज की बात हो रही है, रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी तैयारी के लिए कंप्लीट पैकेज आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिलेगा। तो द्रोड़ स्कूल का ऐप कहां, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस एनरोल करने का, एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर तैयारी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। बाकी तो फॉर्म को लेकर थोड़ा निश्चिंत रहिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सैनिक स्कूल वाले बच्चे अगर फॉर्म का इंतजार करने लग गए तो तब तो उनका हो गया। समझिए अक्टूबर में उनका फॉर्म आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में कहां से सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि 3 महीने में आप पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ पाओगे। मैथ्स पढ़ना है, जीके, जीआई, लैंग्वेज, इसीलिए अपनी पढ़ाई पहले से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो न्यू लाइव बैच की शुरुआत हमारी हुई है। और बाकी सारे बच्चों के लिए एक बार मैं बता देना, फ्री मॉक टेस्ट मैंने द्रोड़ स्कूल के ऐप में अपलोड किया है, फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है। नवोदय विद्यालय 6 के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, सैनिक स्कूल 6 के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, साथ ही आरएमएस 6 मतलब कि उसमें तो बाइलिंगुअल है, और फिर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए फ्री मॉक टेस्ट है। तो एक बार मॉक टेस्ट दीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं देखिए। और साथ ही स्पेशल आप सभी के लिए उपहार है, गिफ्ट आपको मिलेगा, जो बच्चा टॉप 3 में आएगा हर टेस्ट में, है ना। नवोदय विद्यालय 6 के लिए, सैनिक 6 के लिए, आरएमएस 6 के लिए, 9 के लिए, जो बच्चा टॉप 3 में अपना स्थान बनाएगा उसको स्पेशल उपहार गिफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे फ्री मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा और फॉर्म को लेकर निश्चिंत रहें। लगातार जो भी अपडेट आएगी या फिर आपके जैसे भी रिक्वायरमेंट होते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हम उस तरीके से वीडियो लेकर आपके लिए आ जाएंगे। बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।